स्टार्ट किया जाए बच्चों। चलो देखते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। और इधर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन आल्सो। पहला में क्या है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये लिखा है फॉल्स, जीरो इज होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल, एकदम सही जवाब है ये। इसमें नंबर मिलता है, थोड़ा सा काट कूट कम करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, क्या हर एक इंटीजर एक रेशनल नंबर नहीं होता है। ऑल इंटीजर कैन बी रिटन एज द p by q, इसीलिए ये सही जवाब है, ठीक है। p by q फॉर्म में हर एक को लिख सकते हैं, इसलिए सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होता है ना। फॉल्स, फ्रैक्शंस आर नॉट इंटीजर्स, फ्रैक्शन जो है रेशनल नंबर है लेकिन वो इंटीजर नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। अब ये बोल रहा है इफ एनी रेशनल नंबर p by q is an integer then q is equal to plus 1 minus 1। तो बोल रहा है कि अगर कोई इंटीजर है, जैसे 6 by 3 is equal to 2 is a integer but q is not equal to 1, तो ये भी सही जवाब है। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ p by q, 9 by 1 minus 13 by 1 20 by 1, बहुत अच्छा जवाब दिया है। 3 का 1, इज p by q इज ए रेशनल नंबर इफ p is equal to 0, yes p by q is a rational number, is p by q a rational number if q is equal to 0, no, ठीक है। थोड़ा सा हैंडराइटिंग सुधारो बाबू, टर्मिनेटिंग को TEX लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हैंडराइटिंग को आपको सुधारना पड़ेगा, फिर से नहीं होता है तो शुरू करिए एक बार, हैंडराइटिंग का बुक लीजिए। जो भी गड़बड़ी हुआ है, 2-4 वर्ड ही गड़बड़ाता है तो पूरा हैंडराइटिंग को गड़बड़ करता है, तो उसको हमको फिर से सुधारना है, ठीक है। 4 का 1 सवाल है फिल अप द ब्लैंक्स विद द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बताइए ये क्या है। टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल सही। 4 का 1 टर्मिनेटिंग है, कैसे क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 16 है। ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि 25 है, मतलब 5 या 2 रहता है मल्टीपल, तो केवल 5 या 2 रहता है तो वो टर्मिनेटिंग, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है। इफ द डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5 देन p by q इज टर्मिनेटिंग, बिल्कुल सही जवाब। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विदाउट राइटिंग द रेशनल नंबर, ठीक है। विदाउट रेशनल नंबर के बारे में लिखे बिना आपको क्या करना है, विदाउट राइटिंग द रेशनल नंबर आपको बताना है क्या, which of them have non terminating decimal expansion, ठीक है। चलिए तो 6 नंबर 5 नंबर पहले हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, यस। 2 बटे 11, 11 है, 9 है, 16 है और 30 है, खाली इसमें क्या है, एक ही नंबर, कौन सा, 16, वो जो है सो मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग है, बाकी सब नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर। तो थर्ड नंबर है टर्मिनेटिंग, बाकी सब नॉन टर्मिनेटिंग। अब 6 नंबर पे देखते हैं, विदाउट राइटिंग द फुल रेशनल नंबर फॉर्म स्टेट विच विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे 5 by 9, 3 by 8, 7 by 25, बताइए
इसमें खाली 3 आ गया, इसलिए ये रिपीटिंग हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, और 2 और 5 केवल है टर्मिनेटिंग हो गया। मतलब एक रिपीटिंग, बाकी 3 टर्मिनेटिंग। क्या आपने यही जवाब दिया है? हाँ, 6 का नॉन टर्मिनेटिंग, 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 बिल्कुल सही। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में बोल रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर रिप्रेजेंट डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका है? ठीक है, तो चलिए अब देखिए 7 का 1 टर्मिनेटिंग सही है, 8 है तो टर्मिनेटिंग सही लिखा है। ये रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग सही है, ये रिपीटिंग। 5 नंबर रिपीटिंग, 6 नंबर टर्मिनेटिंग, 7 रिपीटिंग, और ये टर्मिनेटिंग। 8 नंबर क्वेश्चन आज बहुत अच्छा है लिखा हुआ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर रिप्रेजेंट द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, 11/7 रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, सेकंड नंबर सही है, 10 है तो टर्मिनेटिंग होगा, और ये 18 है तो रिपीटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, सही लिखा। ये रिपीटिंग होगा, ये रिपीटिंग होगा, ये रिपीटिंग होगा, और ये रिपीटिंग होगा। ठीक है, 3 है बीच में आ गया ना, तो रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको राइट द फॉलोइंग एंड स्टेट दैट which what kind of the expansion is। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, सबको डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है और सबको बताना है किस तरह का है। तो देखिए 36/100 है तो 0.36, 10/3 है तो इसको क्या कैसे बनाते हैं, इस तरह के सवाल को नीचे में 9 लाने का कोशिश करते हैं। तो 9 लाने के लिए क्या हो जाएगा, 30/9 हो जाएगा, है ना, 30/9 हो जाएगा, और जो 3 होल 1/9 हो जाएगा। तो जो 1/9 आया उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 होल 10/9, सॉरी 30/9 हो जाएगा ना, तो 3/9 आ जाएगा ना, 3 होल 3/9। तो उस तरह से, खैर ये भाग दे करके भी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 1/11 बहुत अच्छा बनाया है, ये 99 हो गया, तो 9/99 सही बात है, 2 को 9 है इसलिए 2 में रिपीटिंग लगा है, बिल्कुल सही। 7/8 है, 7/8 है, बहुत अच्छा। इसको कितना से गुना करेंगे, 125 से, तो हो जाएगा सही जवाब 875। 3/10 है 0.3, बिल्कुल सही। ठीक है, 1/3 है, 6 नंबर, 6 नंबर ये 1/3 है, तो ये जो मैंने लिखा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए 10 नंबर स्टार मार्क है, इसी को चेक करना है, मेन तो यही है। 5/16 है तो 625 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3125, बिल्कुल सही है। 3/10/3 है 3.3, 3/11 है तो इसको 99 करेंगे, है ना, 9 से गुना करके 27/99 होता है। इस तरह से हो जाएगा, और ये 7 है, इसको तो याद रखना है क्योंकि ये बार बार जो है सो 60 को 7 से भागने कितना बार में खाएगा, 8 बार में, इसीलिए पहला पॉइंट 8 हो गया। उसके बाद ये रोटेटिंग डिसमल होता है ना। मान लीजिए कि पहला डिजिट 5 आता तो 57142 होता, लास्ट में फिर 8 चला जाता। तो इस तरह से
सब होता है, मतलब कि 40/5 4/7 का आता है, तो कितना होता है, यहाँ से शुरू होता है 57142, इस तरह से है, यही रूलिंग है। और मान लीजिए कि 5/7 रहता है तो 7 से शुरू होता है, 71428 ठीक है। अगर ये 10/7 रहता है ना, 1/7 रहता है तो कहाँ शुरू होता है, 14285, ठीक है, यही है रूलिंग। चलिए 5/21, ये 20 जैसा लगता है भाई, थोड़ा सा आप सुधारिए। तो चलिए ये क्या है, 7 और 3 दोनों है से, अब इसको भाग देके देखें, बिल्कुल सही। अगला है 327/5, 5 से ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, ठीक है, 654, बिल्कुल सही है। अब ये 5/6 है, तो 5/6 है तो इसको क्या करना होगा, यहाँ पर ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे 9 लाने के लिए, तो 3/2 से, ठीक है, ऐसे भी ठीक है। थ्री 2/3 से गुना कर देंगे तो नीचे 9 आ जाएगा, है ना, तो 3/2 जो भी आंसर आएगा उसमें 3/2 करना हो। तो इस तरह से ये तो हुआ, मैं मौखिक बता रहा हूँ, इसे भाग दे करके आपको निकालना होगा। तो 6×8 = 48, और 20 बचा, 18 बिल्कुल सही है। 23/26, इसको भाग दे करके रफ में दिखाना था आपको, ठीक है, ताकि जो चेक कर रहा है उसको ज़्यादा मेहनत ना पड़े। अब आपका ये सवाल है, 1.27 को मान लिया तो कितना हो जाएगा, 1.7 माइनस 1.27 पे रखेंगे तो 126, 99 126, बिल्कुल सही। 3x, ठीक है, मेथड सही है। अगला है 0.6, बिल्कुल सही। 235 रिपीट हो रहा है, कितना से गुना करेंगे, 10 से करेंगे, 235, ठीक है, 100x माइनस 10x की, ठीक है, तो ये हो गया क्या, 233/990, बिल्कुल सही। अब सही पकड़े हैं आप। तो 5 नंबर में, बहुत अच्छा, चलिए, चलो चलो, बहुत अच्छा जवाब है आपका। इसी तरह से कीप इट अप, कीप इट अप। 3×2 = 6 0, 3 3 6 0 है, बिल्कुल सही। उसमें से कितना घटाना है, इसमें से 1 घटा देना है, 3×1। अरे ये कैसे हो गया बाबू, 3.14, तो ये 14 पे ना रेकरिंग रहना चाहिए, 3 पे रेकरिंग कैसे आ गया, 1 पे ना रेकरिंग है, तो यहाँ पर 3 कैसे आ गया, 3 के आगे 3 3 6 को डिजिट है, तो यहाँ 8 के बाद पॉइंट आएगा, 8 के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ 3 थोड़ी है, 8 के बाद 3 थोड़ी आना है, ये तो गलत हो गया, 5 नंबर गलत हो गया, ठीक है, ये 3 यहाँ थोड़ी आना था, इसमें से एक घट कहाँ रहा है, नहीं आंसर तो मिला दिया, लेकिन इसमें घटाया कहाँ,
ये 1 4 है, ये 3 1 4 है, तो ये घटेगा इसमें। ये भी 1 4 से रहता था ना, ये 1 4 कट जाता है। 3 1 4 है तो ये तो रेकरिंग कटेगा नहीं। यहाँ पर ये लाइन को गड़बड़ हो गया, इसको ध्यान दो। ठीक है, इसको स्टार मार्क करो, अगला बार फिर से बनाना है। 11 का 5 नंबर में दिक्कत हुआ। इसमें क्या करना है, ये 3 के बाद 1 4 पर रेकरिंग है, जो यहाँ 1 4 पे रेकरिंग है तो यहाँ भी 1 4 पे रेकरिंग है। यहाँ 3 पे रेकरिंग कैसे आ गया? यहाँ 3 पे रेकरिंग नहीं लाना चाहिए था। यहाँ 3 पे कैसे रेकरिंग आ गया? ये नहीं आएगा। यहाँ 3 के, यहाँ 8 के बाद 3 नहीं आएगा। चलो 12 नंबर क्वेश्चन। हो सकते हैं स्लिप ऑफ पेन भी हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन में कमी आने से हो सकता है आ गया हो। तो अब आपको 12 नंबर क्वेश्चन में बहुत अच्छा बनाया है आपने, ये भी बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, 6.5 से रेकरिंग है, इतना बटे 99 सीधा कर देना है। ठीक है, 6 होल। इसको भी बनाने का तरीका 6 4, ये 4 2 कैसे आ गया भाई? तो गलत हो गया ना। 4 6 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40 ना। ये जो नंबर जो रेकरिंग नहीं रहता है उसको घटाते हैं इसमें, लास्ट वाले में, याद रखो। ये 4 2 नहीं होगा, 6 4 0 होगा ना। इसी दोनों सवाल में गड़बड़ी है, स्टार मार्क करो, इसको बार बार बनाना है। 4 नंबर क्वेश्चन 0.3 पे रेकरिंग है, ये कैसे हो गया? अभी भी समझ में नहीं आया इसको। x इज इक्वल टू 3 3 रिपीटेड होगा ना। ये 303 कैसे आ गया? 3 पे केवल रेकरिंग है बाबू। इसका मतलब ये सवाल तुमको 12 नंबर नहीं समझ में आया ठीक से, लगता है यहाँ से बना के भेजना पड़ेगा। ये 3 पे रेकरिंग है तो 0.03333 और आप लिखे हैं 0.030303, जो कि गलत है। ये 03 नहीं है, पॉइंट केवल 3 पे लगा हुआ है रेकरिंग। ठीक है, इसको सुधारना है। एग्जाम्पल भी इस तरह का होगा, उसको बना करके फिर से देखना है। जितना भी इसमें एग्जाम्पल बना होगा वो देखना है। अगला क्वेश्चन 4.6732। तो यहाँ पर क्या है, 32 जो लास्ट में है उसमें 4 6 घटता है, क्या वही किया है? 12 में से 6 गया 6, ये भी गलत कर दिया। इसका मतलब इसको नहीं आ रहा है बनाने के लिए। जिस पर रेकरिंग नहीं है वो नंबर लास्ट में जिस पर रेकरिंग है उसमें से घट जाता है, ये है रूलिंग। तो ये कैसे बनाया? x इज इक्वल टू इतना, तो 100x। 100x क्यों किया भाई? या तो आपको पॉइंट यहाँ लाना था 6 के पास, या तो 3 2 के पास लाना था पॉइंट। तो 100 से कुछ भी। अच्छा मान लीजिए आपने कर दिया 100, तो फिर उसके बाद 10,000 क्यों? रिपीट कहाँ से कहाँ हो रहा है ये देखना होगा। ये गलत हो गया, इसका मतलब नहीं आ रहा है अभी भी बनाने के लिए सवाल। आपका यहाँ 732 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो पॉइंट आप या तो 4 6 के बाद रखेंगे या 2 के पास रखेंगे। तो 4 6 के पास रखने के लिए 10 से गुना करना होगा, या यहाँ पर गुना करने के लिए 10,000 से गुना करना होगा। 100 से गुना करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसीलिए गलत हो गया, इसका आंसर नहीं मिला होगा। इसीलिए आगे जो है सो बनाया नहीं आपने। आंसर कैसे मिलेगा? इसको आपको आया ही नहीं बनाने के लिए।
इसको हम भेजते हैं, इसे बनाना, ठीक है। इसका तरीका सीखना होगा। यहाँ पर क्या है ना, से यहाँ पर रेकरिंग, ये फर्स्ट रेकरिंग खत्म करना है और 730 को बार बार रिपीट करना है, तो आपको यहाँ तक पॉइंट लाना है। तो इसके लिए कितना से गुना करना होगा, 10,000 से। 10,000 में आपको क्या घटाना है, फिर इतना सा घटाना है। इतना सा घटाने के लिए उसको 10 घटाना होगा, मतलब 10,000 x माइनस 10x। तभी आपका लास्ट का जो रेकरिंग वाला पोर्शन है, फिर से आप इस सवाल को देखिए, इसको आपने कैसे बनाया है। इसमें कैसे बनाते हैं, जैसे 6 पे रेकरिंग है तो 10 किया तो यहाँ पर 6 बाहर आ गया, फिर ये रेकरिंग में रेकरिंग घट गया, तो वैसे ही आपको दो रेकरिंग को घटाना होगा। जैसे ये सवाल को बनाया वैसे ही इस सवाल को भी बनाना होगा, ठीक है। इसको फिर से बनाना होगा 12 नंबर क्वेश्चन को। चलिए फिर आगे देखते हैं 13 नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, ये सब तो पिछले बार भी आप एक्सपर्ट थे, अभी भी आपका सही है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। ठीक है, लास्ट में दिखाना है, ये सब आंसर हुआ। ये क्या हुआ, 15 हुआ। राइट वन रेशनल नंबर 4/5 and 7/13। बेस सेम करना है, ठीक है। तो कितना हो गया, 4/5, 13 में 13 से गुना किए, जिसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। तो 52/65 और यहाँ 35/65। तो 52 और 65 के बीच में 13 चौक 9 और यह 35, तो बहुत का अंतर है, कोई भी नंबर बीच में आ जाएगा। 65 के ही रेंज में रहना था, डबल क्यों किया। 35 और 52 के बीच में 36 37 बहुत सारा नंबर आ रहा है, डबल करने का जरूरत नहीं था। किया तो यहाँ कटाना था ना, बाद में कटाते तो यहाँ 42 आता, 42 है 65, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5। तो ये कितना हो जाए, 5 2 10 माइनस 10 है, और इधर कितना है 5 1 5 माइनस 5, और तो ये तो 5 ही है। 2 और 1 है तो हमको 3 नंबर चाहिए, तो 4 से गुना कर देंगे। बिल्कुल सही किया है, सही है। अगला 0 और 0.2/10, ठीक है। फाइंड द 3 रेशनल नंबर 0 and 0. ये बटे में पॉइंट में था तो पॉइंट में ही देना था। पॉइंट में क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर ये 0 है और यहाँ 2 आ गया, तो पॉइंट 0.000 है ना, 0.001 2 3 4 001 कर दीजिए, मतलब 1000 नंबर आ गया। पॉइंट 0 कर दिए तो यहाँ पर एक नंबर था 0, मतलब 0.1, ठीक है। उसके बाद अगर 0 जितना करना है उतना कर दीजिए, ये फ्रैक्शन में भी कर दिया तो ठीक ही है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/6 and 6/7। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में दोनों का लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 6 और 7 है, तो इसको 7 से गुना किए, इसको 6 से गुना किए, इस तरह से 36 और 35 आया। तो इसके बीच में 35 36 के बीच में गैपिंग नहीं है ना, तो हमको कितना नंबर घुसाना है, 2 नंबर, तो 3 से गुना करेंगे, बिल्कुल सही। और इस तरह से ये 2 नंबर घुस गया, ठीक है। मिनिमम 3 से गुना करेंगे, 3 से ज्यादा से भी गुना कर सकते हैं। चलिए 18 नंबर, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 5/6 and 6/7।
हाँ? और ये तो अभी बनाया था, ये 19 नंबर क्वेश्चन है ना। 3/4 एंड 4/3, 12 और 16 हो रहा है, इसमें क्या नंबर चाहिए? ये, ठीक है, 9 और 16 हो रहा है, तो कोई भी नंबर 11 ठीक है। और ये 2 और 3 हो रहा है, तो पहले लाइक फ्रैक्शन में बदलना था, तब बनाना है। तो इस तरह से 2 को चाहिए 3 से गुना किया, इस तरह से 2 बिल्कुल सही। दो रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2, ठीक है। क्वेश्चन 1/3 और 1/2 के बीच में दो रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है, हो जाएगा। पहले तो इसको 2/6 3/6 किए, अब क्या करना है हमको, 2 चाहिए 3 से गुना करेंगे, ठीक है। 7/18 और 8/18। फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन पॉइंट एंड 0.1, ठीक है। पॉइंट में भी तो दे सकते हैं। चलिए, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन बिटवीन 2.5 एंड 2.6, देन क्या लिखा है क्वेश्चन 23 नंबर, इनफाइनाइट, ठीक है। 24 नंबर, इफ x and y rational number, then show that the following are the rational numbers। और x और y रेशनल नंबर है, तो एग्जाम्पल दे करके, ऐसे थोड़ी लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल दे के शो करिए। ये कोई भी नंबर रहेगा तो हो सकता है। अगर हम ये बोले कि x माइनस वाई 0 नहीं होगा और हम दिखा दें 3 - 2 बराबर 0, अरे भैया x माइनस वाई में 3 - 3 0 भी तो हो सकता है, एक्स वाई सेम रहेगा तो हमको p/q लेकर के इसको प्रूफ करना है ना। x बराबर p/q और y बराबर m/n, उसके सिंप्लीफाई करेंगे दोनों को, ये ना हुआ मेथड। एग्जाम्पल देखना चाहिए ना कैसे बना हुआ है, तो ये तरीका नहीं हुआ, 24 नंबर नहीं हुआ, ठीक है। अगर दो नंबर है, x बराबर रखेंगे p/q और y बराबर रखेंगे m/n, और इस तरह से नीचे में जो नंबर आएगा उसको लिखेंगे कि ये भी एक इंटीजर है और ऊपर में भी एक इंटीजर है, अतः ये दोनों मिल करके क्या होता है, एक p/q फॉर्म में। p इसमें इंटीजर आ रहा है, नीचे में q भी इंटीजर आ रहा है, इस तरह से ये क्या है, p/q के फॉर्म में हो गया। ऐसे करके बनाना होगा ना, x माइनस वाई निकालना है, ठीक है, x/y करना है, ये सब कैसे होगा, x+y करना है। दोनों में मानने के लिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल में यहाँ लिख भी दिया है हिंट में कि p/q और m/n मान के बनाना है, तो कुछ क्वेश्चंस गलती हो गया, इसको इस तरह से नहीं बनाना था, ठीक है। अब लास्ट 25 नंबर, if a is a rational number then prove that a to the power n will be a rational number where a is a natural number greater than I। a is a rational number, ठीक है, then a to the power n is also a rational, है ना, also a rational number, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ढक गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, प्रोडक्ट a इंटू ए बराबर एक रेशनल नंबर है, ए क्यू बराबर भी रेशनल नंबर है, इस तरह से e टू द पावर n भी एक रेशनल नंबर, यहाँ तो बना ही दिया है सवाल, ठीक है।
खत्म हो गया। समझ गए बच्चों? इसको बंद किया जाए और